मौला कादरी को कह लेने दो। जब एक वलिया के कदम से सफा अल्लाह की निशानी बन सकती है, जब एक वलिया के कदम से मरवा अल्लाह की निशानी बन सकती है, तो मेरे नबी की वालिदा मखदूमा की कब्र अनवर क्यों नहीं अल्लाह की निशानी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। वक़ाल तआला अयज़न इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मशकूर हूँ मुहिब्बे गिरामी ख़तीब बावक़ार ज़ीनते दरसगाह हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम नबी आदिल मिसबाही साहब का, जिनकी विसातत से आपके रूबरू होने का मौका नसीब हुआ। मिंबर शरीफ पर हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस फ़ातिह चिश्ती मिसबाही साहब और मुझसे क़ब्ल बिस्मिल नेपाली साहब, फ़रदीन बाबू से भी आपने बहुत खूबसूरत शायरी का रंग आपने मुलाहिज़ा किया है। और मुझसे दानिश रज़ा इलाहाबादी साहब, माशाअल्लाह उनकी आवाज़ ऐसी थी कि पढ़ते रहें, बस पढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, मगर क्या मैंने आप लोगों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया है? बोलिए ना भाई। आपके घर का 2-4 लुक़मा एक्स्ट्रा खा लिया है? बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। या आते ही आप लोगों के साथ मैंने बुरा सलूक करना शुरू कर दिया है, बुरा सलूक रवा रखा है? ये बताइए आप। तो ये बताइए कि जब मैंने आपके साथ कोई किसी किस्म की खयानत नहीं की है, तो ये जो कुर्सी खाली है, चेचक ज़दा माहौल आप लोगों ने बना रखा है, और जिनकी बारगाह में मोहब्बतों का खिराज हम और आप पेश कर रहे हैं, वो जब देखेंगे कि ये लोग तितर बितर होकर बैठा हुआ है, तो समझ जाएंगे कि ऐसे ही कौम की मॉब लिंचिंग भी होती है। मॉब लिंचिंग एक एक करके ऐसी ना होगी भाई, इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। तो आप अगर थोड़ी देर के लिए, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनको अपने नबी का वास्ता देता हूं, अपने गौस का वास्ता देता हूं। ये जो माहौल को सजाएं आप, क्योंकि मेरे बाद अख्तर परवाज साहब बैठे हुए हैं क़यामगाह में, उनकी हाजिरी होने वाली है। वो अगर आएंगे और देखेंगे कि ठिकाहा में लोग अलग अलग कुर्सी ठेकेदारी पर लिए बैठे हैं, तो उन पर बड़ा शाक गुजरेगा। मैं चाहता ही हूं कि इस माहौल को आप संवार दें,
है ना। अभी भी चेचकज़दा माहौल है, कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि एक एक करके सब आदमी को बुला लूं। अगर आ जाएंगे तो आपका एहसान होगा मुझ पर और आप पर इनायत होगी हबीबे मिल्लत सरकार की। आगे आ जाइए। चेचकज़दा मजमा अपने को पसंद नहीं है, न चेचकज़दा माहौल मुझे पसंद है। मुझे मालूम है आप लोग समझदार हैं, क्योंकि आपकी निस्बत कहीं ना कहीं सरकार तेगे अली से जुड़ी हुई है। वाह 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 वाह। इसलिए आगे आइए। कब तक पीछे रहिएगा? मस्जिद में भी आप इमाम के पीछे सिर्फ नमाज भर रही थे, यानी जब तक के जोहर का टाइम है 4 रकत नमाज पढ़नी है तब तक इमाम के पीछे, उसके बाद फिर इमाम आपके पीछे। कम से कम जलसा में आप आगे आ जाइए और ये बताइए ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। मैं दूर से आया हूँ, कलकत्ता से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मुस्तजाबुद दावत किस्म का भी आदमी नहीं हूँ, लेकिन इस बात पर यकीन रहता है कि सफ़र कर रहा हूँ और अल्लाह और उसके रसूल का चाहने वाला हूँ, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ, गौसे आजम का सच्चा आशिक हूँ। इंशाअल्लाह दुआ अगर करूँगा दूसरों के हक में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी दुआ को रायगा नहीं करेगा। बेशक हक है। वाह। अपने हक में करूँगा तो हो सकता है वक्त लगे, मगर आपके लिए अगर दुआ करूँगा तो इंशाअल्लाह वक्त नहीं लगेगा। मैंने जो कहा है मेरी बात आप लोगों ने समझा जरूर है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं समझा है। अगर आप मुकम्मल तौर पर मेरी बात समझना चाहते हैं, मैं 2 शेर पढ़ता हूं, पढ़ के सुनाऊं। और मुझसे अच्छा शेर पढ़ने वाला स्टेज पर शायर भी नहीं है, सुन लीजिए आप। सुना रहा हूं मैं आपको। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप, एकदम नाजायज मकरू नहीं है। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है। नहीं हुआ, मैं दे रहा हूं धक्का, बहुत टाइम है मेरे पास। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है। अभी भी नहीं हुआ, मैं दे रहा हूं, बहुत टाइम है मेरे पास। आप आ गया, ये क्या नाम है आपका? खाना खिला रहे थे बाबू साहब। बाबू साहब अगर पीछे रहेगा तो बच्चा लोग आगे बैठेगा, इसका मतलब बाबू साहब को आगे रहना चाहिए। लफ्ज़ बाबू का तकाजा यही है। इस लफ्ज में प्यार का जो है उन्सुर पाया जाता है बहुत हद तक। हाँ, जितनी आपके टीम के लोग हैं, मैं नाम ले लेके बुला रहा हूँ, देखिए ये लोग मौजूद हैं कि नहीं, चेक कर लेता हूँ मैं। ये शाहिद भाई कहाँ है? शाहिद भाई को था ही, शाहिद भाई नहीं है, आ रहे हैं। बाबू साहब हैं। राजा भाई कौन है? वो भी आ रहे हैं। जलसा कराने वाला सब भाग दौड़ में खाली लगा रहता है, वो लोग सुनता कम है। जी जी। हाँ, फिरदौस माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ। आरिफ बाबू कहाँ हैं? उन्होंने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई है। कहाँ? अरे मेला में घूम रहे हो मेरे भाई, आगे आओ यार, छूट नहीं देना है तुम्हें। आरिफ भाई आपको छूट नहीं देना है। और इम्तियाज साहब कौन है? माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नज़ीर साहब जो हमारे समाजी फलाही काम का उनका शोहरा जो है, मौलाना गुलाम नबी आदिल मिसबाई साहब की वसातत से मुझ तक काफ़ी पहुँचा है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, शेर की तरह सुनना। गीदड़ लोग अपने को पसंद नहीं है। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है। नहीं हुआ, मैं दे रहा हूँ धक्का, बहुत टाइम है मेरे पास। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है। दुनिया में तेरे जद सा कोई जद ही नहीं है। वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है। और शेर सुनिए, शेर की तरह सुनिए। आपका मिजाज बन रहा है। मौलाना गुलाम गौस फातेह चिश्ती साहब,
बस तवज्जो दीजिए आप। और मेरा स्टेज मेरे सपोर्ट में खड़ा है। देखिए आप, मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा और स्टेज की तरफ देखूंगा। अगर ये लोग सुभान अल्लाह बोले तब आप लोग बोलिएगा, अगर ये लोग नहीं बोले आप लोग मत बोलिएगा। और जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिएगा खामोशी के साथ। मैं शेर सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से आप बोल के बताइए। जरा और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं शहर इनकलाब का परवरदा हूँ, जब तक कि आपको बेदार नहीं कर लूंगा ना मैं अपनी बात सुनाऊंगा और ना ही आपकी सुनूंगा। इसलिए कि 12 बजे रात को भी कलकत्ता के लोग हावड़ा ब्रिज को जाम करके अपने मुतालबे की तकमील चाहते हैं और मुतालबा हासिल कर लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, ये एकदम मुजफ्फरपुर सरैया वगैरह नहीं है, यहाँ हबीबे मिल्लत के फैजान की बात होगी। बेशक हक है। और इंशाअल्लाह ताला हबीबे मिल्लत के फैजान की बरसात ऐसे होगी कि पूरा मजमा नूर के माहौल में भीग जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। हाँ, उस बारिश का असर ये होता है, कपड़ा नहीं भीगता है, लिबास नहीं भीगता है, चेहरा नहीं भीगता है, मगर दिल से कदूरतों का खात्मा जरूर हो जाता है, मोहब्बतों की बस्तियां आबाद जरूर हो जाती है और ऐसे अखलाक की फिजा कायम होती है जो वाया हबीबे मिल्लत चकना शरीफ तक ले जाती है, चकना शरीफ से सुरकाही तक ले जाती है, सुरकाही से अब्दुल समी मुंगेरी के आस्थाना करम पे ले जाती है और वहां से बगदाद शरीफ होते हुए करबला होते हुए मदीने के किसी तैयार में जाकर गोशा नशीन बना देती है। वाह 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 वाह। जरा मोहब्बत का माहौल बनाइए। सुभान मैं भी टूटा हुआ दिल माशाअल्लाह बहुत उम्दा। बेशक अल्लामा गुलाम नबी आदिल मिसबाही साहब, आप हमसे बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हो, हम जानते हैं, लेकिन आपने हमको क्यों बुलाया है? हमको इसलिए बुलाया है क्योंकि बाहर का जब आदमी आता है तो ऑपरेशन दिल खोल के करता है। जी जी। गांव वाला करेगा तो अच्छा, हमारे बाजुए में ना घर है, मैं बाहर से आया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जरा देखिएगा स्टेज की जानिब ये लोग मेरे समर्थन में है कि नहीं। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े। है ना? एकदम सपोर्ट में है। वाह वाह। देखिए अब आप लोगों को बताना है कि आप लोग कहां पर हैं। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, ये सब्र का मकाम है वरना मेरे हुसैन उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सब्र का मकाम है वरना मेरे हुसैन उंगली जमीन पे रख दे समंदर। शायर से अच्छा पढ़ भी तो रहा हूँ। वाह वाह वाह। बेशक हक है। जरा मोहब्बत से बोल के बताइए सुभान अल्लाह। हमारे शायर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन मैं अपने दिल को तस्कीन दिलाने के लिए जुमला इस्तेमाल करता हूँ मैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला आदमी हूँ, ताकि मैं एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाऊं। और मजबूत शेर सुनाऊं, इससे ज्यादा मजबूत शेर। तैयार हैं आप लोग? मुझसे अच्छा शेर सुनाने वाला पूरी रात में आपको नहीं मिलेगा। हाँ बाबू साहब जरा ध्यान रखिएगा, शेर सुनिए आप। अल्लामा गुलाम नबी आदिल मिसबाही साहब के बिला आपका खाली सपोर्ट चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं है। देखिए लोग सजते जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये मैं कामयाब करूं, ये मेरी बेसात नहीं। प्रोग्राम मेरा नहीं है, प्रोग्राम आपका भी नहीं है, प्रोग्राम तो हबीबे मिल्लत सरकार का है। जिनका प्रोग्राम है वो खुद कामयाब करेंगे, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो तो निभाएंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है निभाएंगे। मैं शेर सुनाता हूं, तलमी का शेर सुनिए। फलक भी रोया है, शम्सो कमर भी रोए हैं। सुभान अल्लाह नहीं बोलना है, एकदम जिम्मेदारी वाली बात। फलक भी रोया है, शम्सो कमर भी रोए हैं, वो अपने खून से करबो बला को धोए हैं। कसम खुदा की बल्लहिया ने कर दिया साबित,
वाह वाह माशाअल्लाह, कसम खुदा की बहुत उम्दा बेशक, या वाह, साबित। वाह, वाह, वाह। हुसैन अब भी मुसल्ला बिछा के सोए हैं। हजरात, मैं ये माहौल सिर्फ इसलिए बना रहा हूं और आपका वक्त सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि प्रोग्राम सजाए लड़का है टोपी वाले। हाँ, वो चश्मा वाला जो खड़ा है, बाबू बैठ जाओ, आकर के बैठ जाओ। बहुत अच्छा लड़का लोग है। देखिए अख्तर परवाज साहब आ गए, हिंदुस्तान के मशहूर शायर। अल्हम्दुलिल्लाह की उम्र इतनी लंबी है कि मजमा में कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, अगर उनकी विलादत भी नहीं हुई होगी वो अब से ये नातखानी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने से शायरी कर रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ को भी सलामत रखे और इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह बोलिए ना, आमीन बोलिए ना। हाँ, दोनों काम, दोनों जिम्मेदारी आपकी है, समझिए इसको। कहाँ है बाबू साहब? हाँ, 1-2 मिनट नहीं, आप आके बैठ ही जाइए, क्योंकि एक जलसा का जिम्मेदार जहां गड़बड़ हुआ पूरा जिम्मेदार उसके पीछे पीछे घूमने लगेगा, है ना नजीर साहब? मैं गलत बोल रहा हूं? सही बात है। अगर जलसे में एक पीर साहब आ गया तो आधा मजमा पीर साहब के पीछे परेशान, जलसा पूरा तबाह बर्बाद करके रख देते हैं कुछ लोग। पीर साहब की खिदमत में पूरा एकदम मोहल्ला लगा हुआ है और जलसा में कोई सुनने वाला आदमी नहीं है। 4-5 आदमी बैठा हुआ जो बेचारा दूर दराज से आया, उसके पास मजबूरी है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, नहीं तो वो भी घूमने लगेगा और अकेला नातखानी करेगा और खतीब तकरीर करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हबीबे मिल्लत सरकार के मानने वाले हैं। आप कुछ ऐसा करने नहीं जा रहे हैं, इरादा रखते हैं क्या आप? ऐसा इरादा तो नहीं है माशाअल्लाह। और आप जो बैठे हुए हैं, हाँ पीला पीला चश्मा वाले भाई, पीली टोपी वाला, आप आगे आ जाइए ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप माशाअल्लाह, आगे आ जाइए। जो जलसा होता है ना बहुत कीमती होता है, उसमें कुछ पैगाम लेकर जाना चाहिए। इसमें हमारा रुपया खर्च होता है, तब इतनी बाबरकत महफिल हमारे सामने मुनक़िद हो पाती है। इसका खातिर ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त जलसों में इज्तिमाइयत के साथ बैठना भी इबादत है ना। और जिनकी मजलिस है ये वही सजवाए हुए हैं, आप खुद से थोड़े आए हुए हैं। कोई किसी की बात नहीं मान रहा है इस दौर में। बाप बेटे से परेशान है, बेटा बाप से परेशान। जितने लोग आ रहे हैं सब हमसे अच्छे हैं। मैं इन लोगों के लिए बस माहौल साजी करने आया हूं। जितने लोग आए हैं सब हमसे अच्छे हैं, सब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। बस इनके चेहरे ज़ेबा को देखिए और अपनी बिनाई में इजाफा कीजिए। मैं 2 शेर और सुना रहा हूं हजरत, ऐसे एकदम। आप बैठिए 5 मिनट और, आप बैठिए। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि कोई दाएं बाएं ना हो पाए। ए बाबू अब किसी को लाना नहीं है, तुम भी बैठो यहाँ पर, मेरी तकरीर सुनो। मैं तुम्हारी उम्र का आदमी हूं, बैठो 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 माशाअल्लाह। 2 शेर और सुनाता हूं और इन 2 शेर के अंदर आप साबित कर दीजिए कि आप शेर हैं, ठीक है? सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते। क्या हुआ? धक्का देना पड़ रहा है अभी भी। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते। अभी भी नहीं हुआ। पूरा मजमा दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते और आला हजरतों के हजरत अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, रकम तराज है, पुल से उतारू राह
गुजर को खबर न हो। मोहब्बत से पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। आला हजरत की शायरी, आला हजरत की शायरी ख्याली नहीं होती है। आला हजरत की शायरी लफ्ज़ी नहीं होती है। आला हजरत की शायरी या तो वो कुरान मुक़द्दस की तफसीर हुआ करती है, मोहब्बत से और मोहब्बत से, या तो वो अहादीस नबविया की तर्जुमानी होती है, या फिर इश्क़ मुस्तफ़ा की तनवीर हुआ करती है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं पुल से उतारो राह। कौन सा पुल है ये? भगवानपुर वाला, पटना वाला, हाजीपुर, हावड़ा ब्रिज, मकामा। अल्लामा गुलाम नबी साहब कहेंगे हसन रजा कादरी, ये पुल से रात है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दुनिया का जो रास्ता होता है उसके लेफ्ट राइट दाएं बाएं फुटपाथ होता है, खेत खलियान हुआ करते हैं, बागात हुआ करते हैं, मकानात हुआ करते हैं, नदियां हुआ करती हैं, लेकिन ये ऐसा रास्ता है जिसके दोनों सिमत में आग के शोले भड़क रहे होंगे, आग ही आग। और एक 2 किलोमीटर का रास्ता हो, मौलाना गुलाम गौस साहब तो कोई बात, तफसीर की किताबों में आया है, बरसहा बरस का रास्ता है, बरसहा बरस का रास्ता, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, दोनों सिमत में आग के शोले भड़क रहे हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं गुजरने वाला ऐसे गुजरेगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा। मोहब्बत से पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा। गुजरने वाला ऐसे गुजरेगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह, मैंने सोचा इस रास्ते से वो गुजरेगा जो अल्लाह का वली होगा, इस रास्ते से वो गुजरेगा जो आबिद शब जिंदादार होगा, इस रास्ते से वो गुजरेगा जो अल्लाह का महबूब बंदा होगा, या साफ लफ्जों में यूं कह लो, इस रास्ते से वो गुजरेगा जो हबीब मिल्लत होगा, जो सरकार सुरकाही होगा, जो मुफ्ती आजम होगा, जो मुजद्दिद आजम होगा, जो बरकतुल्लाह इश्की होगा, जो मोइनुल मिल्लती वद्दीन होगा, जो गौसे आजम होगा, जो शहीद आजम होगा। ऐसे लोगों के लिए पुल से रात आसान, मुझ जैसा गुनहगार जिसके नमाजों की कोई हैसियत नहीं, जिसके तकवे की कोई हैसियत नहीं, जिसके सजदे की कोई हैसियत नहीं, हे मौला हम गुनहगारों का क्या हाल होगा। तो आवाज आई सरजमीने बरेली से, हसन रजा कादरी, दूर जाने की जरूरत नहीं है, करीब आओ, करीब आओ और जज्बे अकीदत से सरशार होकर अपने दिल के दरीचे को खोलो। क्या तुमने देखा नहीं है, आपका भी मुशाहदा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है ना तो माँ उसे उंगली पकड़ करके चलाना सिखाती है, चला रही है, चला रही है, चलाते चलाते एक ऐसा मकाम भी आता है कि माँ अपनी उंगली छोड़ा लेती है और दूर आकर के खड़ी हो जाती है और बच्चे की तरफ इशारा करती है, आ जाओ मेरे नूरे नजर, आ जाओ मेरे लख्तो जिगर, तुम नहीं होते तो दिल को चैनो करार नहीं मिलता, तुम नहीं होते तो दिल को चैनो सुकून नहीं मिलता। अभी वो बच्चा जिसके अंदर चलने की सलाहियत नहीं है, अभी वो बच्चा जिसके अंदर खड़ा होने की सलाहियत नहीं है, वो नन्हा सा बच्चा चलने के बजाय दौड़ पड़ता है। मैंने उस नन्हे से बच्चे से पूछा, ए बेटा अभी तो तेरी माँ तुझे चलाने का तरीका सिखा रही, चलने का तरीका सिखा रही थी, अभी तो तेरी माँ तुझे खड़ा होने का सलीका सिखा रही थी, ये तेरे अंदर दौड़ने की सलाहियत कहाँ से आ गई? तू दाएं भी गिर सकता था, तू बाएं भी गिर सकता था, तेरे पाँव भी जख्मी हो सकते थे, तेरे चेहरे भी जख्मी हो सकते थे। तो उस
नन्हे से बच्चे ने आवाज दी, मियां हसन रजा कादरी, मैं जो दौड़ पड़ा हूं अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं, माँ का इशारा देखो, माँ का आंचल देखो, माँ का प्यार देखो। मैं जानता था मुझे मेरी माँ गिरने नहीं देगी, मेरी माँ मुझे जख्मी नहीं होने देगी, मेरी माँ मुझे घायल नहीं होने देगी, मेरी माँ मुझे तकलीफ में मुब्तला नहीं होने देगी। तो अब हमें कह लेने दो, दुनिया की एक माँ जितना अपने बच्चों पर मेहरबान नहीं है, उससे कहीं ज्यादा रसूल अपनी उम्मत पे मेहरबान है, नबी अपनी उम्मत पे मेहरबान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर हबीबे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया की माएँ जितना अपने बच्चों पर मेहरबान नहीं है, उससे कहीं ज्यादा रसूल अपनी उम्मत पे मेहरबान है। अब सोचो, एक माँ की मोहब्बत उसका जवाब नहीं मिलता, एक बाप की मोहब्बत उसका जवाब नहीं मिलता, तो क्या जवाब लाओगे मलकुतो मलक के ताजदार के बारे में? मुस्तफा जाने रहमत का जवाब कैसे लाओगे? मलकुतो मलक के ताजदार का जवाब कैसे लाओगे? रोज़े अज़ल के आईनादार का जवाब कैसे लाओगे? उस नन्हे से बच्चे ने आवाज दे दी, मियां हसन रजा, मैं जो दौड़ पड़ा हूं अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं, माँ का इशारा देखो, माँ का आंचल देखो। मुझ जैसा गुनहगार पुल सिरात के इस पार खड़ा है, अभी सोच रहा है मौला इस आजमाइशी पुल को कैसे पार किया जाए, इस सब्र आजमा पुल को कैसे पार किया जाए। मेरे पास तकवे की दौलत नहीं है, मेरे पास रुकू व सुजूद की नेमत नहीं है। अभी गुनहगार सरखम किए हुए मायूसी के आलम में सोच रहा होगा, मौला हम इस पुल को कैसे पार करेंगे। उस पार से मुस्तफा आना लहा की सदा लगा रहे होंगे। अब गुनहगार भूल जाएगा कि मैं दाएं गिरूंगा, अब गुनहगार ये भूल जाएगा कि मैं बाएं गिरूंगा। अब मुस्तफा का दीवाना आग की तपिश को महसूस नहीं करेगा, मुस्तफा का इशारा रहमत पाकर दौड़ पड़ेगा और इस शान से दौड़ पड़ेगा, इधर कदम रखेगा उधर पार हो जाएगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। और इमाम अहमद रजा की जबान से कहेगा, पुल से उतर रहा गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, वाह 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 वाह, खींच लीजिए ये जिगर को खबर न जिगर हो। को वाह खबर न वाह हो। वाह वाह, बहुत उम्दा, बेशक। सब पार हो जाएंगे, ठिकाहा बकटपुर वाले पार हो जाएंगे, बेशक। मुजफ्फरपुर वाले पार हो जाएंगे, बिहार झारखंड वाले पार हो जाएंगे, हिंदुस्तान वाले उबूर कर जाएंगे। सारी दुनिया के सुन्नी जन्नती मुसलमान जब पुल सिरात की मंजिल उबूर कर लेंगे, तब हजरत जिब्रील आएंगे, या रसूल अल्लाह क्या सबने पुल सिरात की मंजिल पार कर ली है? क्या सबने पुल सिरात की मंजिल उबूर कर ली है? मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे, हाँ जिब्रील सबने पुल सिरात की मंजिल पार की है, सबने पुल सिरात की मंजिल उबूर कर ली है। तो हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं चला कब गुनहगारों ने कदम रखा, कब पार हो गए। मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे और कहेंगे, जिब्रील गुनहगारों का कदम तुम्हारे पर पे था, मगर उनकी नजर मेरे इशारे पर थी। उसे दाएं गिरने का खौफ नहीं था, उसे बाएं गिरने का खौफ नहीं था, मेरा इशारा काफी था गुनहगारों के दौड़ने के। यही तो गुजारिश की थी हजरत जिब्रील ने, या रसूल अल्लाह आप रब से मिलने जा रहे हैं, आप रब से मिलने जा रहे हैं, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक ख्वाहिश है, जब आपकी उम्मत पुल सिरात पार करने लगे तो मुझे इजाजत मिल जाए कि मैं पुल सिरात पर अपने पर को बिछा दूं। सुभान अल्लाह तो बोलना होगा और मोहब्बत से बोलना होगा। जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे, क्योंकि
हजरत जिब्रील को मालूम है जब मलकुतो मलक का ताजदार रौनक अफजाए आलम शुहूद हुआ, जब जलवा बार हुआ तो जबान पर सुभान रब्बियल आला नहीं था, सुभान रब्बियल अजीम नहीं था, सुभान रब्बियल करीम नहीं था। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगारा मेरी उम्मत खाती है, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत पापी है, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया से रुपोश हो रहे हैं, हमारी आंखों से ओझल हो रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा के गोशाए नाज़नीन में मुस्तफ़ा के जबान पर मुस्तफ़ा की जबान जब हरकत कर रही थी तो आशिक़ रसूल ने जब अपने गोश को जब अपने कान को मुस्तफ़ा के लबे नाज से मस किया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगारा मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, परवरदिगारा पालनहारा मेरी उम्मत मुझे अता कर दे, मेरी उम्मत मुझे अता कर दे। और मालूम है जब कब्र के बाद हश्र की मंजिल होगे और हश्र में जब सब नफसी नफसी की आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, दोस्त दोस्त का नहीं होगा। ऐसे पूरा शोक माहौल में जब कोई किसी के समझ में नहीं आ रहा होगा तो सब हजरत आदम की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। हजरत आदम जवाब देंगे, इज़हबू इला गैरी, आज मेरे पास ना आओ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। शीश के पास यही जवाब मिलेगा, नूह के पास यही जवाब मिलेगा, इब्राहिम के पास यही जवाब मिलेगा, यूसुफ के पास यही जवाब मिलेगा। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत रौनक अफ़ज़ाए आलम में महशर होंगे तो ऐसे आलम में आला हजरत अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल बरकत, जबरुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, रकम तराज है। काश महशर में जब उनकी आमद और भेजो सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह महशर का दूल्हा जब आ बहुत रहा उम्दा, होगा, बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुनहगारों के चेहरे से परेशानी का खात्मा हो रहा होगा। आगे आगे मुस्तफ़ा, पीछे अंबिया की जमात, उसके पीछे असहाब की जमात, उसके पीछे औलिया की जमात, अतक़िया की जमात, नौजबा की जमात। पीछे से कोई आशिक कहेगा दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार बात ये है महशर के दूल्हे की सवारी को रोका जाए और हम गुनहगारों की तरफ उनकी निगाह को मरकूज कराया जाए। जो ही महशर का दूल्हा गुनहगारों को देखेगा सजदा रेज हो जाएगा और सजदे में सुभान रब्बी अला नहीं कहेगा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगारा मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मुझे अता कर दे। रब कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाइए। आला हजरत अजीमुल बरकत की नजर पड़ती है, फरमाते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबू हमारे देश को एक चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया है। अल्लाह के वास्ते हमारे मजमे को बर्बाद मत करो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हाँ बाबू आगे आ जाओ, बाबू आगे आ जाओ। कितने अच्छे लोग हैं, जो लोग जरूरत के तहत जाना था चले गए। जलसा सुनने वाले लोग जो होते हैं ना, बाबू भाई तो गायब है। हाँ बाबू भाई तो गायब, इसलिए बाबू को बुलाना पड़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबू को बुलाने के चक्कर में बाबा भी आ रहा है। जरा मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए ना। हाँ मिजाज मेरा बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर बीच में थोड़ा सा आपकी अफरा तफरी से बट रहा है। इसलिए मैं चाहता यह हूँ कि मैं जितनी देर यहाँ पर रहूँ बस आप हमसे कनेक्ट रहें। तकरीर पसंद आ रही है आपको? अरे मैं ठीक बोल रहा हूँ, मेरे बाद बहुत पढ़े लिखे लोग आएंगे,
इसलिए आपकी समात का मियार अगर ऊंचा है तो और मजीद ऊंचा बना लीजिए, मजीद ऊंचा कर लीजिए आप, क्योंकि मेरे बाद आपको और अच्छे से उर्से हबीबे मिल्लत में सरकार हबीबे मिल्लत का फैजान लूटना है। ठीक है ना? तो मैशर का दूल्हा कौन? मेरे नबी। कौन? हाँ, दुनिया का दूल्हा बड़ा परेशान करता है। ये घंटा वाला दूल्हा जो होता है, 15 मिनट वाला दूल्हा, 10 मिनट वाला दूल्हा, 5 मिनट वाला दूल्हा, ये गाड़ी के लिए कबिल तो नहीं कहता है, निकाह तो नहीं कहता है। देखा ना आपने? गांव का जिम्मेदार आदमी नजीर भाई जैसा, मुखिया साहब, मेंबर साहब, सरपंच साहब, सब लोटा लिए प्लेट लिए खड़ा रहता। हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। नौशा बाबू जब आता है गांव में एंट्री मारने से पहले पहले, हाँ जा सकते हैं आप हजरत, यू कैन गो। जरा मोहब्बत से बोलिए, और मोहब्बत से बोलिए ना। हजरत को मैंने बैठा लिया था जबरन, हजरत किसी काम से जा रहे थे, इसीलिए इंसाफ का तकाजा ये, हजरत 5 मिनट नहीं 20 मिनट बैठ गए। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे मेरे हक में बैठ गए तो आप लोगों को खराब लग रहा है क्या? बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह बोला कीजिए, क्योंकि सुभान अल्लाह बोलने से 10 नेकियां मिल जाती हैं। अभी आदमी जल्दी अच्छा काम कर कहाँ रहा है, बुरा काम के लिए उसके पास तो टाइम ही टाइम है। तबाह किए हुआ है पूरा मुआशरा। जहां मौका मिला परदादा का खार अभी उतार देगा। हमारे दादा से इसकी दुश्मनी थी, ये अभी तक हाथ नहीं लगा था, आज लग गया है, चलो निकाल दो। ठीक है, मुसलमान इसी में तबाह है। हाँ, जरा मोहब्बत से बोलिए। वो याद नहीं आ रही, बात याद नहीं आ रही, सुभान अल्लाह बोलिएगा तो याद आएगी। हाँ याद आई। दुनिया का जो दूल्हा होता है, जब ये आएगा मजलिस में नजीर भाई, तो आपने देखा होगा कि काजी साहब जब कहते हैं फुला बिनते फुला को जिनका दैन मोहर इतना इतना, गवाह अव्वल अख्तर परवाज साहब, गवाह सानी दानिश इलाहाबादी साहब, बवकालत मेरी जुमला हाजरीन व नाजरीन की मौजूदगी में मैं फुला बिनते फुला को आपकी ज़ौजियत में देता हूँ कि आपने कबूल किया? तो उस वक्त वो कबिल तो नहीं कहेगा मैंने कबूल किया नहीं, दाएं बाएं देखता उसका बाप किधर है। बराबर बोल रहा हूं ना? उसका बहनोई किधर है, उसका बड़ा वाला भैया किधर है? वो सिग्नल देगा, बे जो पैसा मांगा था उसमें 10,000 बाकी है। तो कबिल तो कहवे नहीं करेगा, नहीं कहता, बता नहीं 10,000 मिल गया। गाड़ी मांगा था, मिली कि नहीं? जब तक कि उसको सिग्नल नहीं मिलेगा वो कबिल तो नहीं कहता है। सही कह रहा हूं नजीर भाई? ऐसा ही है ना? दुनिया का दूल्हा 10 मिनट का दूल्हा, 5 मिनट का दूल्हा इतना परेशान करता है। इसको मटन चाहिए, मछली फ्राई चाहिए, आला तर्ज की नफीस तरीन ग़िज़ा चाहिए, लजीज खाना चाहिए, और बेटी वाला जो जमाने भर की कमाई है उसमें झोंकता रहता है, परेशान है बेचारा, झोंक रहा है उसमें। उसकी आबरू का सवाल है, कब उसकी इज्जत पर अंगुष्ठ नुमाई हो जाए कोई गारंटी नहीं है। दुनिया का दूल्हा है, परेशान करता है, तबाह करता है। ये दुनिया का दूल्हा 10 मिनट का दूल्हा, 5 मिनट का दूल्हा, इतनी तबाही। मगर सुनो, मेरा नबी ऐसा दूल्हा है, ऐसा दूल्हा है। आला हजरत की बारगाह में जब पहुंचा, आला हजरत बताइए ना कि सबसे आला कौन है, सबसे बाला कौन है, सबसे ऊंचा रुतबा किसका है? तो आला हजरत कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। तो दुनिया का 10 मिनट वाला दूल्हा परेशान करता है, मगर जो दोनों जहान का दूल्हा है हमारी मुश्किलों को आसान करता है।
वहां सजदे में रब कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपने रब अपने सर को उठाइए, आज आप ही की बात मानी जाएगी, आज आप ही की बात सुनी जाएगी, आज आप जो कहेंगे वही होगा। गोया के ऐसा लगता है कि महशर का मैदान सिर्फ इसलिए कायम हुआ है कि मुस्तफा का इख्तियार दिखाया जाए, मुस्तफा का पावर दिखाया जाए, मुस्तफा के कमालात को दिखाया जाए, मुस्तफा के कुव्वत को दिखाया जाए। आज जो लोग कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं जानता कि मेरा कौन बंदा कितना गुनहगार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं जानता कि मेरे किस बंदे ने कितना गुनाह किया है, अल्लाह की जात ऐसी, इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला देखने वाला भी है, अल्लाह ताला सुनने वाला भी है, अल्लाह ताला जानता है चूंकि की रफ्तार क्या है, अल्लाह जानता है कितने जर्रात फजाओं में उड़ रहे हैं, अल्लाह जानता है मेरे कितने बंदे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह जानता है। तो जब अल्लाह को मालूम है मेरा फला बंदा नेक है, मेरा फला बंदा बदकार है, तो हिसाबो किताब की जरूरत ही नहीं थी। गोया के हिसाबो किताब करा करके गुनहगारों को जन्नत में भेजना अल्लाह बता रहा है, सुनो दुनिया में भी हो तो रसूल के सदक़े में हो, और जन्नत में भी जाओगे तो नबी के सदक़े में जाओगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत फकत इतना सबब है इनाकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी अल्लाह को मालूम नहीं है कौन कितना बड़ा चिंदी चोर है, सब मालूम है उसको। फिर यौमुल हिसाब कैसा, महशर का दिन कैसा, जब मालूम है तो, जब मालूम ही है नॉलेज में है उसके सब कुछ, पहले से जानता ही करेगा क्या, तब हिसाब किताब कैसा। गोया के अल्लाह उन्हें बताएगा कि सुनो ये मेरा महबूब है, वाह वाह वाह, और सिर्फ महबूब ही की शान नहीं दिखलवाएगा, हबीबे मिल्लत की शान भी दिखलाएगा, तेगे अली की शान भी दिखलाएगा, सरकार बड़े पीर की शान भी दिखलाएगा, गरीब नवाज की शान भी दिखलाएगा, रोशन जमीर की शान भी दिखलाएगा, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी की शान भी दिखलाएगा, ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी की भी शान दिखलाएगा। इसलिए दिखलाएगा जो नबी से जुड़ जाता है, जो नबी से जुड़ता है उससे पहले वो वली से जुड़ता है, जो वली से जुड़ता है वो आशिक नबी हुआ करता है, जो आशिक नबी होता है वो वली वाला होता है, जो वली वाला होता है वही तो अली वाला होता है, जो अली वाला होता है वही तो नबी वाला होता है। बेशक हक है, जो अली वाला होता है नबी वाला होता है, वही नबी वाला होता है, जो वली वाला होता है वो अली वाला होता है। इसलिए सरकार हबीबे मिल्लत के आस्थाने पे क्यों आए, क्या फायदा मिलेगा, आखिर इतना करने की क्या जरूरत है। अख्तर परवाज साहब हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर, इनको सफरी सहूलियात देकर अच्छे से जियाफत करके इनकी खिदमत में नजराना पेश करने की क्या जरूरत है, कुछ तो बात है, इसका मतलब इसमें फायदा है। मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा। हाँ, मर्द की आवाज पर्दा नहीं है, बोलिए। देख रहे मैं सिंगल चेचेस आदमी हूं, लेकिन मैं जिंदा हूं बोलने की वजह से। मैं अगर बोलना बंद कर दूंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए आप भी बोलिए। आपने जिस दिन बोलना बंद कर दिया समझिए आप मर गए। आपने हिंदुस्तान में कम बोलना शुरू किया, सियासत में मर गए। सियासत में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं, क्योंकि आप बोलना ही नहीं जानते। कोई डर से नहीं बोलता है, किसी को बोलने की ख्वाहिश ही नहीं है। जहां बोलोगे वहीं जिंदा रहोगे। तो कम से कम हिंदुस्तान की सियासत में मर चुके हो, हुजूर हबीबे मिल्लत की विलायत में तो जिंदा हो जाओ। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों आए, फायदा क्या है, बेनिफिट क्या मिलेगा,
बेगर फायदा का कोई काम नहीं करना चाहिए। करना चाहिए? नहीं करना चाहिए भाई। फायदा हो तब कीजिए, फायदा ना हो मत कीजिए। देखिए सामने में ये आइसक्रीम वाला खड़ा है, ये 15 रुपया में आइसक्रीम लाया होगा, उसको 25 रुपया में बेच रहा होगा। फायदा तब ना बेच रहा है। हाँ, सामने गुटखा वाला सब है, चाय वाला सब है, उसने अपना कॉस्टिंग मुकर्रर कर रखा होगा। एक चाय पे हमें 1.5 रुपया पड़ना चाहिए, तब हम उसे 5 रुपया में सेल करेंगे। और चाय वाला चूना ज्यादा लगा रहा है इस वक्त, उसका कोई हिसाब नहीं। फायदा है तब तो कर रहे हैं लोग, बगैर फायदा के कोई काम नहीं करना चाहिए। तो उर्से हबीबे मिल्लत में आने वालों, तुम्हारा क्या फायदा है? बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे आपके काम की बात बता रहा हूं और आप खामोश हैं, जैसे लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। हाँ, एकदम गौर से देखिएगा भी मत, मैं डर लगता है कभी कभी। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आपका फायदा क्या है? क्यों आए उर्से हबीबे मिल्लत में? क्यों हबीबे मिल्लत के आस्थाने करम पर चादर चढ़ाया? क्यों हबीबे मिल्लत की बारगाह में अत्र पाशी की? क्यों हजरत हबीबे मिल्लत की बारगाह में फूलों का गुलदस्ता पेश किया? क्यों उनकी बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम का नजराना पेश किया? क्यों उनकी बारगाह में कुरान मुकद्दस की तिलावत की? क्यों उनकी बारगाह में उर्से हबीबे मिल्लत सजा करके, उर्से हबीबे मिल्लत सजा करके अपना खर्च किया? तो जवाब मिलेगा, अख्तर परवाज साहब जवाब देंगे, दानिश इलाहाबादी साहब जवाब देंगे। ये कहेंगे, हसन रजा कादरी क्या तुम्हें मालूम नहीं, निगाहे वाली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जो अल्लाह वालों के आस्थाने करम पे आ जाता है, अल्लाह वालों की नजर दिल पे पड़ती है, और जब दिल पे पड़ती है तो कदूरत का खात्मा होता है, बदअकीदगी का खात्मा होता है, शरपसंदी का खात्मा होता है, हसद का खात्मा होता है। क्योंकि अल्लाह वालों की निगाह दिलों का मैल धो दिया करती है। वलियों की बारगाह में आने के बाद दिल का मैल साफ हो जाता है। कपड़ा साफ करने के लिए साबुन है ना, सनलाइट, क्या क्या नाम है उसका, सर्फ एक्सल वगैरह, कपड़ा साफ करने के लिए। ऐसा ही चेहरा साफ कर। भैया 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 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट। ए बाबू, ए बाबू, हाँ हाँ, आप लोग जा रहे हैं ना, मुझे तकलीफ हो रही, लग रहा है कि मैं उनसे दुश्मनी तो नहीं खरीद रहा हूं। थोड़ी देर मोहब्बत निभा दीजिए आप, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, चेहरा साफ करने के लिए फेस वॉश, क्या है? फेस वॉश। हाँ, एक से एक चीज इजाद कर दी गई है। दांत साफ करने के लिए डेंटिस्टों ने एक से एक कॉलगेट इजाद कर दिया। आंख साफ करने के लिए सुरमा मुमीरा, बरेली का सुरमा है ना, काजल। दिल कैसे साफ हो? पूछो साइंसदानों से, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सामान है जिससे दिल साफ हो जाए? तो अख्तर रजा पीएचडी साहब कहेंगे, हसन रजा कादरी किससे सवाल कर रहे हो? ये उसी चीज को साफ कर सकते हैं जो नजर आती हो। कपड़ा नजर आने वाली चीज है, कपड़ा साफ कर सकते हैं। बर्तन नजर आने वाली चीज है, ये साफ किया जा सकता है। फर्श नजर आने वाली शय है, ये साफ किया जा सकता है। दीवार नजर आने वाली शय है, ये साफ की जा सकती है। दांत नजर आने वाली शय है, ये साफ की जा सकती है। चेहरा नजर आने वाली चीज है, ये साफ किए जा सकते हैं। बाल साफ किए जा सकते हैं, मगर दिल नजर आने वाली नहीं है। दिल किसे नजर आएगा? दिल आखिर देख कौन सकता है? तो सुनो सुनो, दिल देखने के लिए किसी साइंसदानों के पास मत जाना। दिल अगर दिखलाना हो ना, तो हबीबे मिल्लत के आस्थाना करम पे आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। और यहाँ आने के बाद बेशक हक है, वाह। ज़हनो फिक्र को संवारना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं।
मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मयुअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, अल्लाह के निशानियों की ताज़ीम करो, बेशक अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो। ताज़ीम करो। क्या अल्लाह की निशानी? तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था बस 3 ही है। कितने? 3 शायर हैं, खाना काबा, मस्जिद नबवी और कुरान मुक़द्दस। इसके अलावा इस्लाम में कोई निशानी नहीं है। कब कहा, कब ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने? जब हजरत आमिना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार अक़दस को इन नापाक लईनों ने मिसमार किया था। जब सैयदा मस्तूरा तेरा लम्बा पिता ताहिरा ज़किया ज़किया मर्दिया फातिमा ज़हरा बतूल के कब्र अनवर को सऊदिया के यहूदियों ने मिसमार किया। तब कहा इस्लाम में सिर्फ 3 निशानी है। कितनी? 3 निशानी है। कहा इस्लाम में कोई निशानी नहीं है इसके अलावा। लेकिन कुरान ने कहा, वाह वाह, आवाज आवाज आए, आवाज आए, मैं भूल जाऊंगा, आगे का मैं भूल जाऊंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा सऊदिया के लईनो, तूने कहा मस्जिद नबवी सिर्फ अल्लाह की निशानी है, खाना काबा सिर्फ ये अल्लाह की निशानी है, कुरान मुक़द्दस इसके अलावा इस्लाम में कोई निशानी नहीं है। कुरान ने जन्नाटेदार तमाचा मारा, कहा इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा अल्लाह की निशानी है, मरवा अल्लाह की निशानी है। आमा मियाँ ये पहाड़ी क्यों अल्लाह की निशानी बन गई? तो हजरत आमिना खातून रदियल्लाहु, हजरत हाजरा खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मखदूमा है, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भूख की शिद्दत ने तड़पाना शुरू किया, जब भूख की शिद्दत ने तड़पाना शुरू किया तो माँ का जिगर था, बर्दाश्त न कर सकी, दौड़ लगाने लगी। कभी सफा कभी मरवा, कभी सफा कभी मरवा, कभी सफा कभी मरवा। ये दौड़ना खुदा को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि सफा अल्लाह की निशानी बन गई, मरवा अल्लाह की निशानी बन गई। तो अब हसन रजा कादरी को कह लेने दो, जब एक वलिया के कदम से सफा अल्लाह की निशानी बन सकती है, जब एक वलिया के कदम से मरवा अल्लाह की निशानी बन सकती है, तो मेरे नबी की वालिदा मखदूमा की कब्र अनवर क्यों नहीं अल्लाह की निशानी?